ना 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 कहते पहाड़ियां ना माइक में पहाड़ियां मेरे बड़े भाई हम इस पे स्पीकर पे रख दो जिन्होंने पहाड़ियों की आवाज बुलंद की, जफर निहाद साहब बहुत किताबें लिखी, पहाड़ियों का इतिहास लिखा, लैंग्वेज लिखी। मेरे छोटे भाई सुहेल जी, हमारे पार्टी के बहुत सीनियर लीडर गुप्ता जी, यहाँ बैठी मेरी बहनों और भाइयों, कोई लंबी तकरीर का समय नहीं, लंबी बातें फिर करेंगे। बुखारी साहब का, जिन्होंने इस आंदोलन में अपना पूरा जीवन दिया, अल्ताफ बुखारी साहब का भी बेटा आया है, मुश्ताक बुखारी साहब का बेटा, इधर आ जा, इधर आ जा। मैंने बुखारी साहब को कहा कि आप क्यों इतना ऊपर चढ़ के आएंगे, बेटे को भेजिए, तो ये भी उनकी ओर से सलाम करने के लिए आपके पास आया है। वक्त होता है, ये वक्त 70 साल तो देश की आजादी को लगे, उससे लेकर 70 साल तक और उससे पहले एक लंबा संघर्ष पहाड़ी बरादरी ने किया है, बहुत संघर्ष किया। मैं रास्ते में किसी से पूछ रहा था, कहते जी हमारे बच्चे तो पूरी जिंदगी प्राइवेट नौकरियां 8,000 रुपया, 10,000 रुपया, 6,000 रुपया, इससे ज्यादा कई नौकरी पे पैसा ही नहीं मिलता, क्योंकि पहाड़ी को रिजर्वेशन नहीं। मेरे को याद है ये आंदोलन शुरू हुआ, बुखारी साहब, जफर साहब, मलिक साहब और भी बड़े बड़े नेता मेरे पास दिल्ली आए, गृह मंत्री जी के पास हम लेके गए, अपने मलिक साहब, धन्ना मंडी वाले इकबाल मलिक साहब, विबोध गुप्ता जी, सबकी एक ही आवाज थी कि एक बार आप विश्वास करो और पहाड़ियों को रिजर्वेशन दो। मेरे को याद है जब बात चली कहीं एंड के पास पहुंची, तो लोकसभा के अंदर रेजोल्यूशन रुक गया। तब इन सब लोगों ने बड़ी बड़ी सुंदर पगड़ियां, ये भी सुहेल साहब बड़ी पगड़ी डाल के मेरे घर आए थे, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड गोल्डन, ब्लैक एंड गोल्डन पगड़ी डाल के आए थे, पठानी सूट डाला था। मैं कहा जी क्या है, कहते साहब आज हो जाना है। वो रुक गया, क्योंकि यहाँ की लोकल पॉलिटिकल पार्टियों ने बड़ा प्रेशर डाला, उसका मुखालफत की। इन्होंने कहा भाई साहब हमें किसी भी सूरत में कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि हमारी गुज्जर बकरवाल भाइयों के साथ अनबन बने। हमारा पीढ़ियों का रिश्ता, एक कुएं से पानी पिया है, एक धरती माँ का दूध पिया है, एक ही धरती से खाना खाया है, एक ही थाली में खाना खाया। मेरे को याद है सुहेल साहब, जब आपके शिष्टमंडल के मुंह से ये आवाज निकली थी, तो समझ आ रहा था कि इस कबीले के लोगों का दिल कितना बड़ा है। आज कुछ पॉलिटिकल लोगों ने उसे रोक दिया, लेकिन आप सबने बड़ा दिल दिखाया। इन्होंने जोली अड्ड के कहा था कि एक बार हमारी पीढ़ी तो निकल गई, लेकिन अगली पीढ़ी में पहाड़ी का बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पहाड़ी का बच्चा डीसी बने, एसपी बने, पहाड़ी का बच्चा पढ़ सके, इसके लिए रिजर्वेशन दो, एसटी का स्टेटस दो। और मैं आपको पता नहीं है आप सबको, मैं नहाज साहब कभी इस पर तकरीर करेंगे, आपको जो मिला है आपको उसका अंदाजा नहीं है। मेरा कोई गुज्जर भाई बैठा हो तो उसको भी पता था कि उसको क्या मिल गया, पहले नहीं।
पहले जो रिजर्वेशन थी गुज्जर भाई बकरवाल भाई को, वो डिस्ट्रिक्ट तक थी। यानी पुंछ में पैदा हुआ आपका बेटा रजौरी में जाके डॉक्टर नहीं बन सकता, श्रीनगर नहीं बन सकता, कश्मीर नहीं बन सकता, जम्मू नहीं बन सकता। हमने उस रिजर्वेशन को बढ़ाकर एसटी स्टेटस दिया है। आज पहाड़ी का बेटा, चाहे वो पुंछ की छोटी सी पहाड़ी के ऊपर उसका एक मकान होगा, वहां पैदा हुआ है, तो वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, केरल तक, जहां से राहुल गांधी लड़ता है वहां तक वो जाएगा तो उसको नौकरी का लाभ मिलेगा। क्योंकि हमने केवल रिजर्वेशन नहीं दिया, एसटी स्टेटस भी दिया है। और आपको मैंने साहब कभी ये भी बताना, सुहेल तो वैसे एडवोकेट है, पढ़ा लिखा है। एसटी स्टेटस मिलने का मतलब है लगभग 500 करोड़ रुपया आपके लिए प्रति डिस्ट्रिक्ट अपग्रेड करने के लिए मिलेगा। 500 करोड़ रुपया हर जिले में, हर जिले। मान लो 500 करोड़ रुपया पुंछ में मिलेगा, तो एक आने वाले समय में यहाँ पर बड़ा बनेगा स्कूल, जिसके अंदर उसको कहते हैं नहीं एकलव्य विद्यालय, जिसके अंदर आपको बच्चा भेजना है। एकलव्य वो था जो पहला एसटी था, कबीले का बच्चा था, तीर कमान चलाता था। अब वो मिलेगा आपको, जिसमें बच्चा जाएगा, दाखिल होगा, जब तक वो बच्चा पढ़ेगा उसका पैसा सरकार देगी। वो बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। उसका खाने का, उसका वर्दी का पैसा भी सरकार। आपके यहाँ पुल बनेंगे, आपके यहाँ जो आपकी फसल है, मान लीजिए आप यहाँ पर फूल पैदा करते हैं, बीमा नहीं बावजूद, उस फसल को बढ़ाने के लिए सरकार पैसा देगी, उसका अनुसंधान कराएगी, उस फसल को दुनिया में बेचने के लिए अलग से शेड्यूल्ड ट्राइब एक्सपेंस आएगा। आपके बच्चे, एसटी बच्चे कोई काम करना चाहेंगे, रोजगार करना चाहेंगे, लोहार बनना चाहेंगे, तरखान बनना चाहेंगे, आरएमपी बनना चाहेंगे, कोई नर्स बनना चाहेंगे, उसके लिए भी पैसा केंद्र सरकार का एसटी मंत्रालय देगा। स्टेट ने नहीं, सेंटर ने सीधा पैसा देना। आपका आने वाले समय में एमपी का भी, जो हमारे एसटी एमपी हैं, वो भी यहाँ आएंगे आपके साथ बैठकर, आपका जीवन स्तर ऊपर आए। आप यहाँ पे तालाब बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पर पानी का स्टोरेज बनाना चाहते हैं, आप गांव में सड़क बनाना चाहते हैं, तो एसटी गांव के लिए पैसा अलग से आएगा। मान लीजिए, मेरे को पता नहीं है, कभी हमें सुहेल साहब ने पहले बुलाया नहीं कि यहाँ मधुमक्खी होती है या क्या होता है, उसके लिए भी केंद्र से पैसा आएगा। आपका बच्चा नौकरी करने जाएगा तो उसको जो सर्टिफिकेट मिलेगा पढ़ाई करने के बाद, वो पूरे देश भर में कहाँ भी नौकरी कर सकता है, वो सर्टिफिकेट उसके साथ चलेगा। एसटी का उसको कोड मिलेगा, वो कोड उसके साथ चलेगा। मैं जो कह रहा हूँ वो 10 पैसे कह रहा हूँ, इससे 90 पैसे ज्यादा हैं। मेरे को 2 घंटे हो गए, 2 घंटे मैं उस पर बोल सकता हूँ। और आपके पास जफर महाज जैसा बड़ा ब्रेन है, मैं उनको कहूंगा, इन्होंने पूरा जीवन पढ़ाई लिखाई में लगाया है। जफर साहब, एसटी की वेबसाइट है भारत सरकार जीओवी के ऊपर, एक 40 काम निकालिए जो जम्मू कश्मीर के एसटी के लिए, और उसके लिए कैसे बच्चा फार्म भरे, कैसे उसके माँ बाप उसको फार्म भरे, और उसकी एक बुकलेट बना के एक एक गांव में, हर पंचायत में 50-50 पुस्तकें। जरूर जरूर जरूर। और आपको मैं कहता हूं, आज 2024 है,
भगवान मेरे को भी आजू दे, सुहेल मलिक साहब को भी दे। हम 2034 में आएंगे तो यहाँ बड़े ऐसे लोग बैठे होंगे जो हाथ खड़ा करके कहेंगे मेरा बेटा टीसी है, मेरा बेटा एसपी है, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, करण चुप साहब जिंदाबाद, करण चुप साहब जिंदाबाद, सुहेल मलिक साहब जिंदाबाद, सुहेल मलिक साहब। एक मैं और बात कहना चाहता हूं, आप सबने, अरे साहब, जब पहाड़ी का बेटा डॉक्टर बनेगा तो सुहेल भी मंत्री बनेगा। ये भी पहाड़ी है। नीट में 102 आए हैं पहाड़ी। मैं एक बात और कहने लगा हूं, बड़े ध्यान से सुनो। आप में से किसी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा है? जरा कोई हाथ खड़ा करे जिसने पढ़ा है। सभी ने पढ़ा जी। अच्छा भाई साहब, क्या है उसमें? अगर हम पावर में आए तो उन्होंने कहा है, मेरी बात बड़ा ध्यान से सुनना, कि हम सत्ता में आएंगे तो एसटी रिजर्वेशन पर पुनर्विचार करके उसको खत्म करेंगे। ये लिख के दिया उन्होंने चुनाव योग में। पीडीपी ने भी कहा। पहले इन्होंने दिल्ली में शोर डाला, संसद में शोर डाला, वहां डिंगेड़ आए, यहां आपको गुलाम बना के रखा, गुलाम बना के रखा। मैं हंसी में कह रहा हूं, जब बुखारी साहब और ये सब आए थे मेरे घर पे, तो इन्होंने मेरे को कहा कि हमारे बच्चे ढाबों पर बर्तन मांजने के लिए रह गए हैं, हमारे बच्चे लोगों का जूठन उठाने के लिए गए हैं, क्योंकि पहाड़ी के बच्चे को रिजर्वेशन नहीं मिला। वो जितना मर्जी लायक हो, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिली। ये वापस आपको उस युग में ले जाना चाहते हैं। आज 106 बच्चे क्लियर किए हैं, तब नहीं होंगे ये। और अहंकार कितना है। सुहेल साहब, पूछा उमर अब्दुल्ला को एक इंटरव्यू में कि आपको तरुण चुप ने कहा है कि हम रिजर्वेशन वापस नहीं होने देंगे, तो आगे से क्या कहता है उमर अब्दुल्ला? कहता पहाड़ियों को ज्यादा मिल गया था इसलिए वापस लेना है। शेम शेम। भाई साहब, 70 साल पहले जो नवाब थे, जो जमींदार थे, आज आपने 70 साल में उनको बर्तन मांजने वाला बना दिया। आगे भी गुलाम बनाना चाहते हो? इसलिए मेरी आपसे विनती है कि सुहेल ने बड़ा दिल दिखाया, पहाड़ जैसा दिल दिखाया, पहाड़ जैसा दिल दिखाया, और अपने वालिद से बुखारी साहब के लिए सीट छोड़ दिया। ये ऊपर भगवान अल्लाह ताला देख रहा है। मेरा याद रखना, जो दया करता है भगवान उसकी झोली में फल डालता है, और जो बड़ा दिल करता है भगवान उसको भी बड़े दिल से देता है, बड़े दिल से देता है, बड़े दिल से देता है। सुहेल साहब, मैं अभी सुबह यहां आने से पहले पार्टी हाईकमान से बात करके आया। आप अभी पार्टी के महामंत्री हैं, ये महामंत्री आप रहेंगे। बहुत अच्छा। और आज से आप पूरे जम्मू कश्मीर के जो सेल होते हैं, पार्टी के 22 अलग अलग विंग होते हैं, उन विंग को कोऑर्डिनेट करने वाली जो कमेटी होती है, उसके को कन्वीनर पूरे जम्मू कश्मीर के आप रहेंगे। क्योंकि आपने बड़ा दिल दिखाया, बड़ा दिल दिखाया। और ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं ये वादा करता हूं, जीत के जो जाएंगे बुखारी साहब, उस जीत का सेहरा बेटे के सर पर होगा, सुहेल के। और मैं तीसरी बात कहने लगा हूं, मनाज साहब गवाह हैं, मनाज साहब को पता है मैं जो कहता हूं वो मैं करवाता हूं। सरकार बनेगी और सरकार में सुहेल साहब को भी काम दिया जाएगा, पदवी दी जाएगी।
एक एमएलए के लेवल का रैंक और प्रयास होगा। हम पहाड़ी वेलफेयर बोर्ड बनाने वाले हैं। उस पहाड़ी वेलफेयर बोर्ड में अच्छे अच्छे नौजवानों को सलाहकार के रूप में लेना है, ताकि पहाड़ी स्टेटस देने से कुछ नहीं होना। दोस्तों, जैसे इनको कहा है पढ़ाना है, मैं झूठ बोलना नहीं, ऐसी बात कहनी नहीं कि पहाड़ी के बच्चे को जैसे किताब पहुंचे, वो पढ़े, आगे बढ़े। हमने इस बार फैसला किया है कि अलग अलग कम्युनिटी के बोर्ड बनाने और उनके 8-10 मेंबर बनाकर उनको कहना है कि आप इस कम्युनिटी में जाओ और उस कम्युनिटी का 5 साल का मास्टर प्लान बनाओ। सोहेल साहब, 5 साल का मास्टर प्लान बनाओ और उन 5 सालों में कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आए। जब हम अगली बार वोट मांगने आए 2029 में, तब आप में से लोग आके कहें कि आपको हेलीकॉप्टर लेके नहीं आना है, हम यहां से जिता के वहां बंदा भेज रहे हैं, क्योंकि हमारा काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार में किया। एक बात मैं आप सबको याद कराना चाहता हूं, वो कहां जी अखबार वाले, उड़ान अखबार वाले, वो श्रीनगर, वो उधर जम्मू में है, वो कल आएंगे। जी जी, वो आए थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जानते हैं ना, इकबाल काज़मी साहब, बड़ी उनकी जुबान में रस है। वो मेरे को कहते थे, चुप साहब, आप एक बार प्रधानमंत्री से पहाड़ी स्टेटस दिला दो, उसको पास करा दो, आप खंबा खड़ा कर देना, हम खंबा जिता देंगे, बंदा छोड़ो। कहा था सर, जी जी, सोहेल साहब कहा था। हाँ, बार-बार। आज तो भाई साहब हमने खंबा नहीं, बंदा खड़ा किया है, और आप में से पहाड़ी खड़ा किया, आप में से पहाड़ी खड़ा किया। और मैं आपको एक बात कहूं, अपना अपना ही होता है, अपना अपना ही होता है। ये फैसला करो कि एक मुश्त होकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, सच कह रहा हूं भाई साहब, आपको नहीं पता। माइक वाले, कैमरे वाले हैं, नहीं तो मैं आपको एक स्टोरी सुना देता हूं कि एक जब 50 के दिनों में आरक्षण मिल रहा था ना, एक आदमी ने अपनी कास्ट बीच में डाली, उसमें पूरी हिस्ट्री लिखी गई, टाइप करते हुए कास्ट की लिस्ट बन रही थी, तो उसने बीच में एक अक्षर का फर्क डाल दिया, जिससे उसकी स्टेट के अंदर उस कास्ट को रिजर्वेशन मिल गई। आज सबसे ज्यादा IAS IPS उस स्टेट से आते हैं, उस कास्ट। इतना बड़ा फर्क पड़ता है भाई साहब। 25, 30, 40 साल में मेरे को कोई बंदा ढूंढने पड़ेंगे आपको जो यहाँ काम करें, क्योंकि सब तो अफसर बनेंगे। लिख लेना बात, लिख लेना। आपको एक मौका दे दिया आगे बढ़ने का प्रधानमंत्री मोदी, इसलिए चुनाव निशान कमल का फूल है, भूलना नहीं। कैंडिडेट सुहेल मलिक साहब ने खड़ा किया है बुखारी साहब को, ये उनके चुनाव के इंचार्ज हैं, और आज तो इनको हमने पूरे जम्मू कश्मीर का इंचार्ज बनाया है। मैं प्रेस वालों को भी कहूंगा, भैया सुबह आ जाए। 24 भारतीय जनता पार्टी के विंग होते हैं, सेल, उन 24 सेल, इंडस्ट्री, कॉमर्स, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनको जो कमांड करती है, उसका जो संयोजक होता है, सह संयोजक यानी कन्वीनर, वो हमारे महाजन साहब हैं, ये को कन्वीनर होंगे, और ये सेलों के साथ पूरे जम्मू कश्मीर में, यहाँ भी जनरल सेक्रेटरी का काम देखेंगे, और पूरे जम्मू कश्मीर में घूमकर ये पार्टी के लिए काम करेंगे। और ये अक्टूबर तक है, अक्टूबर में सरकार बनेगी, नवंबर के अंदर हम सभी बोर्डों को बनाएंगे, इनको लाल बत्ती वाली गाड़ी में यहाँ भेजेंगे। मेरे को मनाज साहब फोन पे कह रहे थे, मैं कहा मेरा हेलीकॉप्टर लेट हो गया है, परमिशन नहीं मिल रही। कहते चुप साहब तुसी आ जाओ, ये मनहास दी जुबान है, ये सुहेल दी जुबान है, ये पहाड़ी दी जुबान है, पूरी होएगी, चिंता ना। तो ये एक जुबान मैं भी आपसे लेके जा, इस बार
अपने एरिया में से कमल का फूल खिला दो, बुखारी साहब को जिता दो। ये जो सरकार बनेगी ये आपकी सरकार होगी। हम 5 साल कुछ करके दिखाएंगे। अभी करके दिखाया तो आपके बीच में आया। आपको पहले वादा नहीं किया हमने कि हम करेंगे, हम करके आए हैं। और 5 साल का आपसे वक्त मांगते हैं कि इसको 5 साल में जमीन पर लाकर कैसे बड़ा परिवर्तन आएगा। और अगले 5 साल आपको दिखाएंगे। 2029 में वोट तब मांगेंगे जब आपके घर पर कुछ उसका परिवर्तन दिखेगा। एक लाइन 2 लाइन और बोलूंगा। मिनहाज साहब, 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस हमने दिया है। जी हाँ, बिल्कुल मिलता है 5 लाख। किसी के पास गोल्डन कार्ड है? हाथ खड़ा करो जिनके पास। अभी लिख लो, 8 अक्टूबर के बाद अभी कार्ड कितने का है? ये कार्ड हो जाएगा 7 लाख रुपए। भगवान ना करे आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े। मैं तो चाहूंगा आपका कार्ड इस्तेमाल ही ना हो, सब ठीक रहे। लेकिन घर में बुजुर्ग बाप भी है, माँ भी है, बीमार भी हो सकता है। लेकिन बीमार होगा तो आपके पास नरेंद्र मोदी है जो 7 लाख रुपए तक का खर्चा वो उठाएगा। ये मेरी बहनें बैठी हैं। हमने तय किया कि हमारे घरों में जो बड़ी बहन है, बड़ी माँ है, उस माँ को 36,000 रुपया साल, 36,000 रुपया साल बुढ़ापा पेंशन। जो कोई विधवा है विधवा पेंशन, जो पेंशन है वो 36,000 रुपया मिलेगा। इसके अलावा घर में एक महिला को 1,500 रुपया महीना हमारी सरकार देगी। लेकिन बहू को नहीं देगी। घर की सबसे बड़ी बहू को मिलेगी, छोटी बहू को नहीं मिलेगी। क्योंकि पता नहीं वड्डी निकला है, सरकार छोटी वड्डी हो जाती है। घर में एक बड़ी बेटी को बहू हो, घर के रिश्तेदारी में देना है, न्योंदरा देना है, कोई लेना देना, 1,500 रुपया बेटी को अलग से मिलेगा। एक तो पेंशन मिलेगी, एक घर की बेटी को अलग से पैसा मिलेगा। बहू बेटी नहीं, बेटी तो जाए अगले घर वहीं से ले। हाँ, बेटियां क्या करनी। इसके अलावा जिनके पास मकान नहीं है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना से पैसा तो मिल गया, वो तो मिलेगा। अब हमने एक और स्कीम दी है कि जिनके पास जमीन भी नहीं है मकान बनाने की, उनको जमीन भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आपके गांव में ही देगी। जो सरकारी जमीन में से उसको जमीन आवंटित की जाए। मैं मनहाज साहब आपको निवेदन करूंगा, वो हमारा मैनिफेस्टो जेब में रखे। हमने 25 बड़े वादे किए। एक वादा किया है जो आपके यहाँ सोने चांदी की वर्षा करने वाला है। आपको मालूम है क्या वादा किया इस एरिया के लिए? भैया वीडियो वाले नोट कर, और सुहेल साहब उसकी छोटी शॉर्ट बनाकर बांट भी देंगे। आपके यहाँ पर एक शहर बसाया जाएगा जो पहलगाम गुलमर्ग की तरह होगा। उस शहर को बसाने के लिए वहां बड़े होटल, वो 7 लेक के पास जो थन्ना मंडी के पास वाली जगह है दोराल में, उसके पास एक बड़ा शहर और इस सारे एरिया के अंदर बड़े बड़े होटल। उस शहर का नाम है टूरिस्ट सिटी। अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं शहर बनाने में। और जब शहर बनेगा, जरा मेरे वर्गा नलायक होएगा वो टैक्सी पालूगा, होटल चला लेगा, कोई बोट पाएगा लेक के अंदर। वहां जाने के लिए करोड़ों रुपए रोड के लगने। वहां पिकनिक स्पॉट बनेगा और आपके शहर में होटल्स बनेंगे। हर घर में आप टूरिस्ट सिटी में क्या होता है, मान लो ये दीदी के घर में 6 कमरे, बच्चे पढ़ने के लिए कोई डीसी बन गया, बाहर चला गया, कोई भाई कहीं चला गया, 4 कमरे खाली हैं। तो हमने स्कीम चलाई है ब्रेड बटर।
ब्रेड बटर यानी आप अपने घर में रात को टूरिस्ट को ठहराओ, उससे होटल के पैसे लो, सुबह नाश्ता करा के उसको भेज दो, कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं। और ये सारा क्षेत्र याद रखना मेरा, टूरिज्म का हब ये टूरिज्म हब बनने वाला है। पुंछ रजौरी जिले के अंदर एक भी जगह आज से एक 88-90 साल पहले महाराजा हरि सिंह ने पहलगाम के अंदर एक सरदार जी और एक पठान को जमीन देकर पहलगाम बसाया। सही बात। लगभग 100 साल लगे पहलगाम को बसने, क्योंकि सरकार ने सिर्फ जमीन का लाइसेंस दिया। क्योंकि वो सरदार जी मेरे पास में, मैं कहा तुसी कितने पहलगाम पहुंच गए? कहते महाराजा हरि सिंह ने हम 2 लोगों को, एक पठान और मेरे को कहा था कि यहाँ से यात्री जाता है, यहाँ एक जमीन में आपको दे रहा हूँ, होटल बनाओ। कहते हमने पहले टीन का बनाया, धीरे धीरे पहलगाम होटल बना। पहलगाम होटल की बात कर, यहाँ वैसे नहीं करेंगे, यहाँ हम पैसा लगा के होटल भी बनाएंगे और बाहर से बड़ी बड़ी कंपनी आकर यहाँ होटल और सब कुछ देंगे। सर मैंने पिछली बार वादा किया था इनसे, इनका वादा हमने लिखा है, वो टनल भी बनेगी। अभी आपके पुंछ के एसएसपी साहब मिले मेरे को पीर गली पे, क्या सुंदर जगह साहब, हाय हाय मजा आ गया। मैं गया हूँ पीर की गली, मैं मुगल रोड से ऊपर गया था शोपियां होते हुए, इनके घर के आगे से चाय नहीं पिलाई इन्होंने। अब जाऊंगा तो चाय पी के आऊंगा, मैं कहवा पिया बाहर, लेकिन इनका घर हमें पता ही नहीं लगा। तो पीर की गली में दिसंबर 1 को 4 फुट बर्फ थी। और आप हिंदुस्तान से हजारों लोग हैं जो स्विट्जरलैंड जाते बर्फ देखने, और यहाँ बर्फ मिलेगी फ्री में, बस में बैठ के आ जाओ, जहाज की जरूरत नहीं। सो ये सारा एरिया आने वाले समय में सोने की वर्षा करेगा। याद रखना मेरी बात, जब ये सिटी बन जाएगी पहलगाम जैसी, सैमन लेक्स को जोड़ेंगे और आसपास आने वाले समय में छोटे होटल बनेंगे, बड़े होटल बनेंगे। और यहाँ से वो जो हंडोला होता है, नीचे से हंडोला ऊपर जाना, वो भी हम चलाएंगे ताकि आने वाला टूरिस्ट उसका भी आनंद ले सके, जैसे गुलमर्ग। इसलिए मैंने आपसे हाथ जोड़ के विनती की, फौजी में मिलके जाऊंगा, मैं भी थोड़े वर्गी पंजाबी भाषा बोलना, पहाड़ी तो पंजाबी की कोई फर्क नहीं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ जी सर, एक पुंछ तक रेल भी लानी। मैं कल रजिंदर गुप्ता मेरे साथ हेलीकॉप्टर से उतरे, मैं कहा गुप्ता जी कभी सोचे यार पुंछ च रेल क्यों नहीं आई? इन्होंने गल तो बड़ी ਇਹੋ ਜਿਹੀ की, उन्हें कैमरे ले गए, कहते माल तो ले गए कश्मीरी, रहन खुद मिली जम्मू वालियां ते खुरचन कट के खाली पतीला पुंछ से रजौरी में मिले। अब वो खाली पतीला नहीं रहेगा, अब खाली पतीला नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी आवाज, आपका पहाड़ी बेटा अब विधानसभा में पहुंचेगा एमएलए बनके और यहाँ के लिए अधिकार लाएगा। और मेरा वादा है कि मैंने आज साहब प्लानिंग बनाए, हम प्रधानमंत्री जी को जाके मिलेंगे, सोहेल साहब आप साथ जाना है, यहाँ रेल लेके आनी है। एक बार रेल में बैठकर पूंछ रेलवे स्टेशन पे उतरना है। अगर रेलवे श्रीनगर जा सकती है, मोदी साहब ने पहुंचाई है, धन्यवाद मोदी साहब। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जनाब मुश्ताक बहारी साहब जिंदाबाद, जनाब सोहेल मलिक साहब जिंदाबाद, जनाब सोहेल मलिक साहब जिंदाबाद, मजा आए। जनाब चुक साहब जिंदाबाद, जम्मू रेलवे स्टेशन से जनाब एक मेहता ट्रेन, बहारी साहब जिंदाबाद, जम्मू रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन वंदे भारत श्रीनगर पहुंचे और अगली वंदे भारत पुंछ आए, इंशाअल्लाह। और हम बीच में कटलेट खाते हुए मनहाज साहब से मिलने के लिए पीर की गली वहां पहुंचे। ये हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने पहाड़ पे ट्रेन चढ़ा दी, वो दुनिया का सबसे बड़ा पुल बना दिया। सो अब याद रहेगा भाई साहब, चुनाव निशान पता है कि भूल गए? चलो मैं मेरे साथ सुना है, मैं बोलूंगा चुनाव निशान, तुझे कहना कमल दा फूल। चुनाव निशान,
चुनाव निशान, चुनाव निशान। धन्यवाद। बोलो जी बोलो। जेटीयू में 4 फीट में बड़ा स्कीमें चलाई, मगर डेली विजिट जो मुलाजिम है 300 रुपये। ऐसे बहुत बढ़िया बात कही। ये हमारी बात तक पहुंचेगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और ये गुजारिश है कि सिर्फ और जो है डेली विजिट काम करते हैं, रेगुलर लोग मतलब चलेंगे। ये लोग बैठ जाए ना, आप जवाब बस आप जवाब सुनो। जनाब हमने लिखित में दे दिया है, आप कॉपी ले लो कि सरकार बनते ही डेली वेजर को पक्का करें। एक सेकंड सर, आखिर में मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ चुग साहब से, सर हम ये वोट किसी को नहीं दे रहे, सिर्फ और सिर्फ उस एहसान का बदला चुका रहे हैं, एसटी का, जिसका आपने जिक्र किया, जो 1 घंटा मैंने आपको समझाया। आज के रोज हमने वादा किया है, ये लिप सर्विस नहीं होगी। जब संदूक खुलेंगे चुग साहब आपको देखेंगे, आपके संदूक भी देखेंगे और भारत सरकार के खजाने के रेजिडेंट्स फजलाबाद से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे। आपने तरुण चुग की जो है वो तकरीर भी सुनी और वादे किए गए, मैनिफेस्टो बताया गया, काफी अट्रैक्टिव जो है वो वादे किए गए हैं। बहरहाल आने वाले वक्त में देखना है अगर भाजपा को सरकार बनाने का मौका मिलता है जम्मू कश्मीर के अंदर, और किस तरह से ये वादे वफा होंगे, या गुज़श्ता पहली सरकारों की तरह बंद कमरों में ठंडे बस्तू में पड़े रहेंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की सियासत में एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि सोहेल मलिक ने मुश्ताक बहारी साहब के साथ चलने का ऐलान किया है। बहरहाल ये लाइव विजुअल जो हम आपको दिखा रहे हैं सोहेल शहजाद मलिक के घर से, तरुण चुग जी यहाँ पहुंचे हुए थे, उन्होंने अपनी बातचीत रखी और सोहेल शहजाद मलिक के साथ कुछ वादे भी जो हैं वो किए गए कि उनको कोई अहम जो हैं वो ओहदे जो है वो पार्टी के अंदर दिए जाएंगे। बहरहाल आने वाले वक्त में देखना है जम्मू कश्मीर की जो सियासत है ये किस तरफ रुख बदलती है, आने वाले वक्त में किसकी सरकार बनती है, ये वक्त ने और लोगों ने तय करना है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी की जो मैनिफेस्टो की बात करें, यहाँ आपने तरुण चुग जी को सुना, उन्होंने काफी जो खास टूरिज्म की बात की, टूरिज्म में अच्छा खासा उन्होंने बताया है। फिर एक पहाड़ी बैंक बनाने की बात की, ट्राइबल्स के मुख्तलिफ सारे तबकात जितने उनकी वेलफेयर के लिए बनाने की बात की, और सोहेल शहजाद मलिक के लिए कुछ अहम जो है ओहदों पे फाइज करने की बात की। बहरहाल आने वाले वक्त में ये देखना है कि ये वादे जो हैं ये वफा होते हैं या नहीं, ये वादे वफा होते हैं या नहीं। एक अहम बात, ये डेली विजिट्स के लिए जब सवाल उठाया गया तो उन्होंने कहा कि हमने ये लिखित में दे दिया है, सरकार बनते ही जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी डेली विजिट्स हैं उनको पक्का किया जाएगा। अब ये देखना है, ये भी एक जुमला होगा कि आने वाले वक्त में सरकार खासकर डेली विजिटों का ध्यान रखेगी। जम्मू कश्मीर के लोग अगर भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट देते हैं, क्या फिर से जो है जम्मू कश्मीर तामीर और तरक्की की तरफ जाएगा? क्या पुंछ में ट्रेन आएगी? क्या मुगल रोड टनल पे काम होगा? क्या जिला पुंछ के अंदर मेडिकल कॉलेज बनेगा? क्या सुरनकोट के अंदर वुमेन कॉलेज बनेगा? क्या यहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको अच्छा मजबूत किया जाएगा? क्या यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है उसको दुरुस्त किया जाएगा? ये आने वाले वक्त में पूछना है। बहरहाल ये दावे होते हैं तमाम लोगों के, ये माना जा रहा है कि यहाँ वोट की सियासत की जाती है। अलबत्ता आने वाले वक्त में देखना है, ये सारी पार्टी जितनी भी इस वक्त अट्रैक्टिव नैरे, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस बात कर रही है हम 370 और 35A को वापस लाएंगे, फिर से एक बार लोगों को, मैं वो चीज बोलना नहीं चाहता, वो कोशिश की जा रही है बार। और इस वक्त का जो सिटीजन है, इस वक्त का जो वोटर है, वो ये बाखूबी समझता है कौन कितना काम कर सकता है। अलबत्ता अहम डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट की सियासत के अंदर बोलचाल जो है वो आ चुका है। अब मुकाबला जो है वो, आपने हमारा एक आर्टिकल पढ़ा होगा, उसी के मुताबिक जो है इस वक्त मुकाबला हो रहा है। आने वाले वक्त में ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट की सीट, सुप्रीम कोर्ट की पब्लिक किसके खाते में डालती है। बहरहाल जो इस आज से पहले जो सियासत होती थी यहाँ, उससे बरअक्स जो है वो सियासत सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर देखी जा रही है। पिछले इलेक्शंस की मैं बात करूं, 3 कैंडिडेट पहाड़ी तबका के होते थे, गुज्जर तबका के होते थे, लेकिन अब की बार ये देखना है कि पहाड़ी किस तरह यूनाइट होता है, क्योंकि पहाड़ियों का एक कैंडिडेट है और दूसरी बरादरी के 3 कैंडिडेट है। कहीं ना कहीं यहाँ पोलराइजेशन करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपने सतर्क रहना है, आपने होशियार रहना है, आपने डेवलपमेंट पर वोट करना है, आपने इनके मंशूर को देख के वोट करना है, ना कि गुज्जर
गुज्जर और पहाड़ी पे वोट करना है। अगर आज हम फिर और गुज्जर और पहाड़ी में बट के तो आने वाली नस्लें हमारे नामों के आगे काला कलंक लिखेंगी। ये आपने और मैंने सबने मिलकर ये तब्दीली सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लानी है। अगर हमने सुरनकोट की ही नहीं बल्कि पीर पंचाल को कोई चीज किसी मैप पे लाना है कि डेवलपमेंट पे ले जाना है, हमारी सड़कों, जल जीवन मिशन की मैं बात करूं, प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा ख्वाब और एक जुमला साबित हुआ। वो इस तरह के यहाँ जिला पुंछ के अंदर जल जीवन स्कीम जो है ये मुकम्मल तरीके से फेल हो चुकी है। इसका मुकम्मल तरीके से घर घर नल कहीं पहुंचा लेकिन जल नहीं पहुंचा। जल के टैंक टूट के सुरनकोट के अंदर पानी के इतने जखायर हैं लेकिन फिर भी लोगों के घरों में पानी नहीं है। ये बहुत बड़े सवाल है। लेकिन आपने जब ताहरचंद जी को, जो लोगों ने नहीं सुना वो मुझे लगता है तो आपको दोबारा सुनना चाहिए। जो मैनिफेस्टो में वो बातें बताई वो बड़ी अट्रैक्टिव थी, लेकिन अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा ये आने वाले वक्त में देखना है। पीर पंचाल स्पीक्स को आप बहुत मोहब्बतें, बहुत प्यार दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप आगे भी ऐसे ही देते रहेंगे। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे देख रहे हैं जरूर फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज है। एक शर्त के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, मुझे महमूद ख्वाजा और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट जुल्फकार मलिक को एक शर्त के साथ इजाजत दें। आप अपना और अपने इस चैनल पीर पंचाल स्पीक्स का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।